हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज। और मैं हूं उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की एक पोइम जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ। स्टूडेंट्स, ये जो पोइम है ये लिखी है लेस्ली नॉरिस ने, जिनका पूरा नाम था जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। ये एक अध्यापक रहे हैं, ये कॉलेज में व्याख्याता रहे हैं, प्रधानाध्यापक रहे हैं और अध्यापन के कार्य से ये जुड़े रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। ये पूरी पोएम क्लास 10 के सिलेबस के अंदर शामिल की गई है, जिसको हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोएम के बारे में कि पोएम किस बारे में है। स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में बाघ, ये आपको तुलना करके बताया गया है कि चिड़ियाघर के अंदर रहने वाला जो बाघ होता है, जिसको कि जू के अंदर, पिंजरे के अंदर कैद करके इंसान रखते हैं, और वो अपनी शक्ति को दिखा नहीं सकता है और शिकार नहीं कर सकता है किसी को, लोग उससे डरते ही नहीं हैं और उसका कोई महत्व नहीं होता है। उसका जीवन है वो जंगल के टाइगर से बिल्कुल अलग होता है। तो दोनों जो टाइगर हैं, जंगल का टाइगर और चिड़ियाघर का टाइगर, उनकी इस पोएम के अंदर तुलना की गई है। इसके विपरीत जंगल का जो टाइगर होता है वो अपना शिकार खुद करता है और आज़ादी से खुले आसमान के नीचे रहता है, जो उसके मन में आता है वो करता है और लोग भी उससे डरते हैं, खौफ खाते हैं। लेकिन चिड़ियाघर का बाघ ऐसा हाई होता है। तो यहाँ पे लेस्ली नॉरिस ने दोनों टाइगर, जो जू का टाइगर है और जो फॉरेस्ट का टाइगर है, उन दोनों की तुलना करके आपको इस पोइम में बताया है कि एक तो आज़ादी से खुले आसमान के नीचे रहने वाला टाइगर, उसका लाइफ कैसा होता है, और एक चिड़ियाघर के अंदर जो पिंजरे के अंदर बंद होता है टाइगर, उसका जीवन कैसा होता है। तो हम पढ़ेंगे आज़ादी का महत्व इसमें पोइम के अंदर टाइगर का उदाहरण लेकर के, जो कि लेस्ली नॉरिस ने आपको बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पोइम से संबंधित 4 लाइनें यहाँ पे लिखी हैं, ये पढ़ लेते हैं। दिस पोइम कंट्रास्ट, ये जो पोइम है कंट्रास्ट का होता है तुलना करना। ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, एक जो जू का टाइगर है उसकी तुलना की गई है एक ऐसे टाइगर के साथ, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो अपने नेचुरल यानी स्वाभाविक हैबिटेट में रहता है, निवास में रहता है, यानी जंगल में रहता है। तो जंगल के टाइगर की और चिड़ियाघर के टाइगर की तुलना की गई है। द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, ये जो पोइम है मूव्स फ्रॉम द जू, पहले जंगल के चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में आपको बताया जाता है, टू द जंगल, और फिर आपको फॉरेस्ट के टाइगर के बारे में बताया जाता है, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस से जू का जो टाइगर है उसके बारे में वापस आपको बताया जाता है लास्ट में पोइम के। तो पोइट कहते हैं, रीड द पोएम साइलेंटली वंस, कि इस पोएम को मौन रहकर साइलेंटली एक बार पढ़ें, एंड से, और बताएं, विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, कौन सी स्टेंजा है वो जू के टाइगर के बारे में है, विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सी स्टेंजा है वो जंगल के टाइगर के बारे में है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस पोएम का हम हिंदी ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन है वो करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम पहली स्टेंजा से, और ये जो पहली स्टेंजा है, ये स्टेंजा जू का जो टाइगर है उसके बारे में है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है। जू का टाइगर है, उसका जीवन कैसा होता है। तो यहाँ पे बताया, ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्टेप्स, स्टार्क्स का मतलब होता है टहलना, छोटे छोटे कदमों से चलना। इन हिज विविड स्टेप्स, विविड मतलब चमकीली, और स्टेप्स कहते हैं धारियाँ। तो चमकीली धारियाँ होती है उसकी बॉडी के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर, और वो पिंजरे के अंदर कैद होता है और वो चलता है छोटे छोटे कदमों से। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम वो चलता है, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदम वो चलता है। पिंजरे में कैद है, बाहर तो निकल नहीं सकता है, तो पिंजरे के अंदर ही जो चिड़ियाघर का टाइगर है वो चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और क्या बताया उसके बारे में, पैड्स, किस पे चलता है, उसके पैरों के बारे में बताया है। उसके जो पैड्स का मतलब होता है गद्देदार, जो डॉग्स के पैर होते हैं, या हाथी के, ऊंट के पाँव होते हैं, या चिड़ियाघर के अंदर जो टाइगर है उसके जो पाँव है वो गद्देदार, नीचे से अपने देखेंगे तो थोड़े से वेलवेट, वेलवेट कहते हैं मखमल को, मखमल की तरह होते हैं। क्वाइट, और वो बिल्कुल शांत है, यानी बोल नहीं रहा है कुछ भी। इन इज क्वाइट रेज, और क्या बताया उसके बारे में, क्वाइट रेज, शांत क्रोध, रेज कहते हैं एंगर को, क्रोध को, उसके अंदर क्रोध भरा हुआ है कि इंसानों ने मेरे को पिंजरे के अंदर कैद करके रख लिया है, मैं आज़ाद नहीं हूँ, अपना शिकार मैं खुद नहीं कर सकता हूँ, और इंसानों का दिया हुआ खाना उसको पसंद नहीं है, वो खुले आसमान के नीचे रहना चाहता है, इसलिए उसके अंदर गुस्सा भी है, रेज, एंगर भी है इंसानों को लेकर के।
तो पहली स्टेंजा में स्टूडेंट्स बताया है जू के टाइगर के बारे में, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ मैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स, वो अपनी चमकीली धारियों के अंदर चलता है, टहलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदम वो चलता है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पाँव हैं वो गद्देदार है, मखमल के जैसे हैं, और वो बिल्कुल क्वाइट है, शांत है। इन हिज क्वाइट रेज, और शांत क्रोध में है, यानी उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। इसके बाद में स्टूडेंट्स अगली जो स्टेंजा है दूसरी, ये जू के टाइगर के बारे में नहीं है, इसके उल्टे ये फॉरेस्ट के टाइगर के बारे में है। जू के टाइगर का जीवन कैसा होता है वो हमने देख लिया, पिंजरे के अंदर कैद होता है, लेकिन फॉरेस्ट के टाइगर का जीवन कैसा होता है वो हम इस स्टेंजा के अंदर पढ़ते हैं। देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, ही यानी वो जंगल का टाइगर, लर्किंग इन शेडो, लर्क का अर्थ होता है छुप करके, घात लगा करके बैठना। इन शेडो, वो छाया के अंदर, शेडो मतलब छाया, छाया में घात लगा करके बैठता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास लंबी लंबी घास जो होती है वहाँ पे स्लाइड करता है, उसके अंदर से। स्लाइड करने का मतलब कि टाइगर है वो अपने पूरे शरीर को ज़मीन के सटा लेता है और धीरे धीरे कदमों से आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये उसका गुण है जो कि जंगल के अंदर रहता है बाघ। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, छाया के अंदर वो घात लगा करके बैठता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास के अंदर से धीरे धीरे आगे की तरफ खिसकता है। नियर द वाटर होल, और ये एक्टिविटी वो कहाँ पे कर रहा है? वाटर होल के पास में, यानी वाटर होल मतलब जलाशय, जलाशय के पास में कोई तालाब है, पौंड है जहाँ पे पानी है, उसके पास में वो छुप करके बैठता है, घात लगा करके बैठता है। और यहाँ पे घात लगा करके क्यों बैठता है? अगली लाइन में दिया है वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर प्लम्प डियर गुजरते हैं। पास का मतलब होता है गुजरना या आना, वहाँ पे टहलना। प्लम्प का मतलब होता है गोल मटोल, हट्टे कट्टे, वेल फ्लेश्ड जो होते हैं, मतलब पले बड़े एकदम से अच्छे से। तो जो गोल मटोल हिरन है वहाँ पे पानी पीने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे ये जो जंगल का टाइगर है घात लगा करके छाया के अंदर बैठा होता है, और जैसे ही हिरन आता है ये लंबी लंबी घास में से अपने आप को हिरन की नज़रों से बचाते हुए आगे की तरफ स्लाइड करता है नियर द वाटर होल, इस जलाशय के पास में, और इस हिरन का शिकार कर लेता है। इस तरीके से ये अपना शिकार खुद करता है, लेकिन चिड़ियाघर का टाइगर है वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स अगली जो स्टेंजा है वो भी फॉरेस्ट के टाइगर के बारे में है, जिसको हम पढ़ेंगे। एक तो अपने गुण देख लिया कि वो शिकार खुद करता है, फॉरेस्ट का जो टाइगर होता है, और उसमें क्या क्वालिटी होती है देखिए। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, स्नार्ल का अर्थ होता है गुर्राना, वो उन घरों के आसपास गुर्राते हुए रहता है, गुर्राता रहता है। एट द जंगल सेज, और वो घर कहाँ है? एज का अर्थ होता है किनारा, जंगल सेज में जंगल के किनारे जो घर हैं उनके आसपास वो गुर्राता रहता है, क्योंकि जंगल तो उसका आवास है, वहाँ पे तो वो रहता है। और जंगल के किनारे अगर किसी इंसानों ने वहाँ पे घर बना लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि खुले टाइगर से इंसान तो डरेंगे ही, तो वो वहाँ पे गुर्राता रहता है। बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, बेयर का अर्थ है दिखाना, वाइट फैंक्स मतलब सफ़ेद दांत, फैंक्स मतलब दांत, हिज क्लास, और अपने पंजे, क्या दिखाता रहता है? वो अपने पंजे दिखाता रहता है, और अपने सफ़ेद दांत है वो दिखाता रहता है। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइज का मतलब आतंकित करना, डराना। द विलेज मतलब गांव के लोगों को, जो जंगल के किनारे गांव है जिसमें रहने वाले लोगों को वो क्या करता है? टेरराइज करता है, डराता है उनको। कैसे डराता है? बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद दांत दिखा करके, अपने क्लॉज पंजे दिखा करके जंगल के किनारे गुर्राता रहता है। ये उसका दूसरा क्वालिटी है, यानी लोग उससे डरते हैं, और वो शिकार भी अपना खुद करता है। इसके उल्टा जू का जो टाइगर है वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो गुलाम होता है, वो पिंजरे के अंदर कैद होता है। अगली स्टेंजा, दोनों जो ये आगे वाली स्टेंजा है ये जू के टाइगर के बारे में है। तो अगली स्टेंजा पढ़ते हैं जो कि जू के टाइगर के बारे में है। बट इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, वो एक कॉन्क्रीट की सेल में लॉक है। कॉन्क्रीट सेल मतलब पत्थर की एक कोठरी, उसके अंदर वो लॉक्ड है, ताला लगा हुआ है आगे, और कोठरी के अंदर वो कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, बिहाइंड बार्स, वो सलाखों के पीछे है। बार्स मतलब सलाखें, अब आगे सरिये लगे हुए हैं, बड़े बड़े सलाखें लगी हुई है, उनसे बाहर तो वो आ नहीं सकता। तो उस टाइगर की, जू के टाइगर की शक्ति है वो कहाँ होती है? पिंजरे के अंदर अंदर ही होती है, बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे, यानी पिंजरे के अंदर अंदर उसकी शक्ति है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो क्या करता है? स्टॉकिंग, चलता रहता है, टहलता रहता है। लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई में वो चलता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो चिड़ियाघर होता है, जू होता है, वहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आते हैं देखने के लिए एनिमल्स को। तो वहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं, आगंतुक आते हैं, घूमने वाले लोग आते हैं, उनको वो क्या करता है? इग्नोर कर देता है, अनदेखा कर देता है, उनकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देता है।
क्यों ध्यान नहीं देता है? क्योंकि इस टाइगर को भी पता है कि मेरे से ये डरते नहीं हैं और मेरी शक्ति है वो पिंजरे के अंदर यहाँ पे कैद है और मैं इनको डरा नहीं सकता हूँ, और इसीलिए वो उनको इग्नोर करता रहता है। तो ये जो जू का टाइगर है उसके बारे में फिर से आपको बताया कि वो लॉक होता है कंक्रीट की सेल के अंदर, और उसकी स्ट्रेंथ है वो सलाखों के पीछे होती है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के अंदर वो टहलता रहता है, चलता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर आते हैं उनको वो अनदेखा कर देता है। लास्ट स्टेंजा जो स्टूडेंट्स इस पोएम की है वो भी जू के टाइगर के बारे में है। देखिए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ही हियर्स, वो सुनता है, यानी जू का टाइगर सुनता है। द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात के टाइम अंतिम आवाज़ वो सुनता है। किसकी अंतिम आवाज़ सुनता है? आपसे मान लो पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि जू का टाइगर है वो रात के टाइम में लास्ट वॉइस कौन सी सुनता है, तो आपका आंसर होगा पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स, गश्त करती हुई कारों की। अब देखिए स्टूडेंट, चिड़ियाघर के अंदर बहुत सारे जानवर होते हैं और उनकी सार संभाल देखभाल करने के लिए, निगरानी रखने के लिए बहुत सारे कर्मचारी भी वहाँ पे होते हैं। तो ये कर्मचारी रात के टाइम में निगरानी करने के लिए निकलते हैं, गश्त करने के लिए निकलते हैं। तो जो पेट्रोलिंग कार होती है जिसमें ये निगरानी करने के लिए निकलते हैं, उन कारों की आवाज़ वो सुनता है। सबसे अंतिम आवाज़ रात में यही सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स, गश्त करती हुई कारों की। एंड स्टेयर्स विद इज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर का होता है घूरना, विद इज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से ये टाइगर घूरता रहता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किसको घूरता रहता है? चमकीले तारों को। अब आसमान के अंदर तारे खिले हुए हैं, चमक रहे हैं, उनको ये चिड़ियाघर का जो टाइगर है जो कि पिंजरे के अंदर कैद है, जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है, आज़ाद होना चाहता है, गुस्सा भी है दिल के अंदर, तो ये जो आसमान में चमकते हुए तारे जो हैं, ब्रिलियंट स्टार्स, उनको क्या करता है? स्टेयर करता है, उनको घूरता है, उनको देखता है, उनको निहारता है अपनी चमकीली आंखों से। मतलब आप सोच के देखिए इस टाइगर को आज़ाद होने की कितनी मतलब मन के अंदर इसकी डिज़ायर है, इच्छा है। ये सोचता है कि मैं भी जंगल के अंदर रहूँ, आज़ाद रहूँ, और यहाँ पे मैं मतलब मेरी जो क्वालिटीज़ है वो दिखा नहीं सकता इस पिंजरे के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम थी ये हमने पढ़ी, ए टाइगर इन द जू, जिसमें आपको एक तो जू के अंदर रहने वाले टाइगर की लाइफ के बारे में बताया गया है और एक फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले टाइगर के बारे में बताया गया है। दोनों का तुलनात्मक विवरण यहाँ पे हमने पढ़ा है कि दोनों का जीवन कैसा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो फॉरेस्ट के अंदर रहता है टाइगर, उसका जीवन ज़्यादा बेटर होता है, और जू में रहने वाला टाइगर है उसका जीवन गुलामी का जीवन होता है, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता है। और उस टाइगर को भी पसंद नहीं है वो जीवन, वो खुद शिकार करना चाहता है, खुद अपना खाना ढूंढना चाहता है और खुद खुले आसमान के नीचे रहना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोइम का एक्सप्लेनेशन, इसका हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।